Okay, we will continue with the topic. Now comes to suspension. So somebody is getting suspended, let's say for 15 days or a month's period of time. So this is also taken to be an authorized deduction on part of the employer. Now, every payment made by employer to his employer or agent is deemed to be a deduction. ये एक जनरल टर्म है कि अगर कुछ भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को कुछ पैसे देने पड़े तो उसको डिडक्शन माना जाएगा. इनडायरेक्टली है ये. पैसे नॉर्मली डिडक्शन कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा. बट अगर एम्प्लॉय को कोई पैसे वापस करने पड़े एम्प्लॉयर को तो उसको भी डिडक्शन माना जाएगा. ठीक है. जैसे फाइन वगैरह होता है तो फाइन में उसे फाइन देना पड़ता है एम्प्लॉय को, सो उसको एक तरह से डिडक्शन ही माना जाता है. हालांकि अभी फाइन को हम अलग से डिटेल में करेंगे. यही डिडक्शंस है. देखिए पहला ही फाइन है. द फॉलोइंग डिडक्शंस आर परमिटेड लाइक फाइन. नंबर ए, एन एम्प्लॉयड पर्सन कैन बी फाइन ओनली फॉर एक्ट्स एंड ओमिशन. एक्ट यानी कि कुछ गलत काम किया है. ओमिशन का मतलब ओमिट किया है, छोड़ दिया है, यानी कि जो आपको करना था वो आपने नहीं किया है. ठीक है. ठीक है. तो आप अपनी ड्यूटी में या तो वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना है या आपने वो किया है जो आपको नहीं करना है, और आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना है. दोनों ही चीजें, एक्ट एंड ओमिशन, विच आर स्पेसिफाइड इन द लिस्ट given by the state government or the prescribed authority. So anything which you are supposed to do or you are not supposed to do as per the laws and having flouted those, then you can be levied with a fine as per the rules of the state government or of the prescribed authority. तो पहला ये हो गया. दूसरा बच्चों, a show cause notice must be issued to the employer before levying fine. It simply means that whenever a fine is levied against a worker, he has to be served with a show cause notice, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों कारण बताओ नोटिस. यानी कि कारण बताओ क्यों ना आपके खिलाफ फाइन लेवी किया जाए. तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि नहीं सर मेरी गलती नहीं थी, ये हुआ वो हुआ, जो भी आप अपनी तरफ से कहानी. इफ द एम्प्लॉयर इज सेटिस्फाइड दैट वट एवर जस्टिफिकेशन यू आर और रीजन यू आर गिविंग against the show cause notice is good enough, it stands good enough, then no fine will be levied. But otherwise अगर वो सही नहीं माना गया आपके जवाब को तो आपके खिलाफ फाइन लेवी किया जाएगा. तो ये एक प्रोसेस है. सर्विंग अ शो कॉज नोटिस बिफोर लेविंग अ फाइन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस. उसको फॉलो करना पड़ता है. फाइन मस्ट नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल वेजेस अर्न इन द वेज पीरियड. तो एक महीने में टोटल सैलरी का जो वेजेस है उसका 3% से ज्यादा लेवी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्कर क्लास है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, आप इससे ज्यादा लेवी नहीं कर सकते. नो फाइन फॉर पर्सन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स. अभी इस पे हम आगे चर्चा करेंगे. तो किसी भी 16 साल से नीचे वाले के लिए कोई किसी भी प्रकार का फाइन आप लेवी नहीं कर सकते. ई हो गया, नो फाइन टू बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डे इट वॉज इम्पोज्ड. इसका मतलब ये हुआ कि नो फाइन टू बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट में नहीं हो सकता या आप इंस्टॉलमेंट बांध दें, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डे इट वाज. मान लीजिए आज अगर किसी पे फाइन लेवी हुआ है, ठीक है, तो अगले 60 दिन के अंदर अंदर वो रिकवर हो जाना चाहिए. 60 दिन के बाद आप रिकवर नहीं कर सकते फाइन उसके पास. ठीक है. एफ सेज ऑल फाइन्स एंड रियलाइजेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर. सो कोई भी फाइन अगर वर्कर्स के खिलाफ लगाया जाता है उसको बकायदा रिकॉर्ड में रखा जाएगा, उसको नोट करके रखा जाएगा. राइट. अब ये तो फाइन से रिलेटेड कैटेगरी ए हो गया. अब ये कैटेगरी बी में है. बी और सी पॉइंट है यहां पे. बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो एब्सेंस, डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी. अब जैसे आप जानते हैं काम पे आ रहे हैं बट आप एब्सेंट होते हैं, बगैर बताए एब्सेंट होते हैं. आर परमिटेड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी मीन्स absent from the place of work when the employed person is required to work. Now it's a deduction for absence from duty, यानी कि आपको आना था और आप आ नहीं रहे. ठीक है. तो इस तरह का डिडक्शन परमिटेड है बाय द एम्प्लॉयर. एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी मीन्स एब्सेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर द एम्प्लॉयड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू वर्क. आपको मौजूद रहना है, आप बगैर बताए गायब हो. If employed person is present at workplace but refuses to work in pursuance to stay in strike or any other cause which is deemed to be absence from
द ड्यूटी। कई बार क्या होता है, कई तरह की स्ट्राइक होती है बच्चों। एक वन ऑफ द स्ट्राइक, अभी टाइप ऑफ स्ट्राइक आगे चल के हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में करेंगे, बहुत तरह की स्ट्राइक्स होती है। तो उसमें एक तरह की स्ट्राइक होती है स्टे इन स्ट्राइक। इट सिंपली मीन्स दैट इन दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक द पर्सन कम्स टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, ही स्टैंड्स देयर एट हिज प्लेस ऑफ वर्क बट ही रिफ्यूजेस टू वर्क। वो आता तो है, खड़ा भी रहता है, बट वो काम नहीं करता है। दैट इज योर स्टे इन। तो स्टे इन स्ट्राइक भी अगर वो बंदा करता है तो उसको भी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी माना जाएगा, अगर वो अनऑथराइज्ड है तो। ठीक है। उसके बाद डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस। डिडक्शन फ्रॉम वेजेस आर परमिटेड फॉर डैमेजेस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी और फॉर लॉस ऑफ मनी विच ही इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर। ये सिंपली मतलब यह है कि कुछ सामान, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, यू आर इंटरेस्टेड विद सर्टेन काइंड ऑफ गुड्स विच आर लाइंग विद यू एंड देयर इज लॉस ऑफ दोज काइंड ऑफ गुड। वो खराब हो गए, खो गए, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी। तो उसके लिए आपकी वेजेस में से डिडक्शन किए जाएंगे, क्योंकि उस नुकसान को पूरा फिर आपके डिडक्शन से किया जाएगा, आपकी वेजेस से। ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी। आपकी कस्टडी में था, आपने उसकी देखभाल नहीं करी, वो सामान खराब हो गया, लीक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए आपकी डिडक्शन किए जाएंगे, जो कि ऑथराइज डिडक्शन में आएगा। और फॉर लॉस ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर, यानी कि आपके पास कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है और आपको उसका हिसाब देना है और आप उसका हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो भी वो आपकी वेजेस में से काटे जाएंगे। राइट। We will end here. So these two lectures I will be posting today. Students, go through it so that we can have a fruitful discussion in the live session. Now, my request to the class of all the third semester students is that students interact. Don't sit back. These are hard times, but you got to interact with your teachers. Not only in my subject, but all other subjects also. I have found that very few students they interact. Rest of the thing just go through the lecture. This is not the way. Had I been in the class, everybody would have been interacting, let me tell you. So keep a habit of interacting. If there is any doubt, please ask. I love those students, those who ask questions, relevant questions. We are here to explain all the concepts clearly, right? Okay.